बाजू से पब्लिक की एक्सपेक्टेशन, एक बाजू से एक पॉलिटिकल पार्टी खींच रही, दूसरी बाजू से दूसरी पॉलिटिकल। सही बात है कि नहीं? ऑफ कोर्स मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, वी आर हैव मिशन ऑफ ऑल ऑफ देम, लेकिन इन दोनों टाइट टाइट कीजिए। डोंट वरी, आपको मजबूत व्यक्ति को बुलाए इसलिए टाइट पकड़ेगा। नो प्रॉब्लम। सर, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐसी कौन सी डिफिकल्टी थी जो मेट्रो 3 ने फेस की? कोई भी डिफिकल्टी आप बोल सकते हैं माइक पे। व्हाट डिफिकल्टी मेट्रो 3 हैज कम अक्रॉस? टनलिंग। एक टाइट नॉट बांध दीजिए मैम, मेरे हाथ में, दोनों हाथ में टाइट नॉट बांध दीजिए, टाइट, एकदम टाइट। हो सके तो पहले इसको पुल कीजिए। हाँ, वेरी गुड। हाँ, टनलिंग परफेक्ट हो रही थी। ओके, अभी टाइट नहीं, नॉट नहीं है, प्रॉपर नॉट मारिए ना। ये नॉट नहीं है मैम। हाँ, ये नॉट है नहीं सर, अभी इलास्टिक का जमाना है ना। हाँ जी। और क्या डिफिकल्टी आएगी मैम? बहुत में से एक बोलिए ना। मीडिया ने बहुत, हाँ, दो नॉट बांध दिए मीडिया ने तो सबकी। दो नॉट्स, टाइट नॉट बांध दीजिए सर मैम, दो टाइट नॉट। मीडिया ने हम लोगों को बहुत परेशान किया, कभी फेवर में दो टाइट नॉट्स, कभी जैसे दो और एक मार दीजिए। सर, एनीबडी एल्स? और क्या डिफिकल्टी हमें फेस करनी पड़ी थी? हाँ जी, रोड केसेस ना, कोर्ट केसेस नॉट मार दीजिए। और एनजीओ, दो नॉट। ये तो बड़े अजीब लोग होते हैं, काम करो तो भी बोलते हैं, नहीं करो तो भी करते हैं। और एक नॉट मार दिए। एक जबरदस्त चैलेंज आया था, वो कौन सा चैलेंज था? आरे डेपो, तीन नॉट मार दिए। आरे डेपो। ऑफ कोर्स मैं थैंकफुल हूँ अविनाश पाटिल जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया, लेकिन आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू द पर्सनालिटी हु इज नॉट बजटिंग थी ना। आप फाइनेंस से, तो आपको मालूम है बजट का प्रॉब्लम था, हर बार आपको बढ़ाना पड़ता था। फाइनेंसिंग है, एक और नॉट। और एक नॉट मार दीजिए। और क्या प्रॉब्लम था? आप बोलिए, प्रॉब्लम बोलिए। फाइनेंस वाले के पास बहुत प्रॉब्लम होती है। और क्या प्रॉब्लम था? ऑडिटिंग। अरे आपके प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ। और क्या हो सकता है? क्या बोलूँ? नहीं सुना। एक्चुअली कोविड वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बट ठीक है, बस हो गया प्रॉब्लम। एक्चुअली छोड़ दीजिए। एक्चुअली प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रहे थे, इतने प्रॉब्लम आ रहे पास था। लेकिन दो चीज अगर आपके पास हो, एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ विद कॉन्फिडेंस एंड अ पावरफुल लीडरशिप, ये दो चीज जो है आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैं बिलीफ और कॉन्फिडेंस को यहाँ पर दिखा तो नहीं सकता हूँ, टेंजिबल तो नहीं है, लीडरशिप दिखा सकता हूँ। मैं वो कोट मेरा एक के लिए उठाएंगे प्लीज। उसके अंदर कुछ छुरी वुरी गन तो रखी हुई नहीं है ना अंदर? आप देख लीजिए अंदर की तरफ, नहीं ना? वैसे भी होटल वालों ने पूरा चेक कर लिया था। दिस इज अ मेटाफॉर इन न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। वो बॉक्स की तरफ खास ध्यान रखिएगा। तो हमारे प्रॉब्लम में अगर स्ट्रॉन्ग बिलीव विद कॉन्फिडेंस एंड अ राइट लीडरशिप अगर आ जाए, खोल दीजिए कोट खोलिए ना, और मेरे हाथ पे डाल दीजिए। डाल दीजिए ना, हाँ डाल, थोड़ा आगे जाके खड़े रहिए ना, वहां पर। स्ट्रॉन्ग बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस can bring you out a leadership. A right leader can bring you out from all the problems. Am I right, Omkar ji? लेकिन अगर आप, if you don't believe your leaders and if you don't trust yourself, आपकी हालत, कोट उठा लीजिए ना, कोट उठा लीजिए फटाक से, तो आपकी हालत ऐसी रहेगी जैसे थी। It goes without saying कि अब रख क्यों दिया? क्योंकि लीडरशिप जो है ना, सिर्फ टच एंड मूव करके नहीं देता। लीडर जो है हमेशा साथ में डाल दीजिए। लीडर साथ में रहकर होता है, डोंट वरी, आप, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डोंट वरी, बी हियर। लीडर हमेशा कहता है, डोंट वरी, आई एम देयर विद यू, आई विल फेस ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस। बट द बिगेस्ट प्लस पॉइंट इज दैट दे शुड हैव, आप अंदर देखना चाहते हैं, निकल देख लीजिए। आप ऐसे मत देखो, निकाल के देखिए ना मैडम, ऐसे देख लीजिए, कितना आप निकाल के देखो ना। इफ यू हैव राइट लीडरशिप, राइट लीडर क्या करता है, आपको बार बार हेल्प नहीं करता है। आप उसको कभी आराम से डाल दीजिए। आपको सिर्फ हेल्प ही नहीं करता है, वो आपको हर प्रॉब्लम में से बाहर निकालता है एंड फाइनली मेट्रो 3 कंप्लीट करता है। दैट इज द पावर ऑफ राइट लीडरशिप। सर, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, ये बॉक्स यहाँ पर रेडी है,
और मैं उन चारों पर्सनालिटी को, राजीव जी, हिरेन जी, माधवी जी एंड त्रिवेदी साहब, आप चारों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहां पर आइए। माफ कीजिएगा, आप लोगों को 2 मिनट स्टेज पे रुकना पड़ेगा। हाँ, आप मुझसे मिलना चाहती थी, आइए। अच्छा, गाड़ी, हाँ, होंडा सिटी, आप मेट्रो 3 के साथ काम करती है एंड मेट्रो बिलीव्स ऑलवेज टू डिलीवर द प्रॉमिसेस। ओके, आप की जरूरत पड़ेगी, अच्छा पड़ेगी। हाँ, गाड़ी ले, माइक से गाड़ी ले जाएंगे। चलिए, आपको 15 लाख की होंडा सिटी के, आपको 50 करोड़ की मेट्रो 3 पूरी दे देते हैं जाने के लिए घर। लेकिन इससे पहले कि हम ये बॉक्स खोले, सर, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं चाहता हूं आप लोगों का ध्यान पीपीटी की तरफ हो। विश्व के इतिहास में आज से करीब 113 साल पहले, बेटा, बड़े भाई चंपकलाल, 10 मिनट के लिए सर्विस बंद कर दे। मैंने रिक्वेस्ट की थी, नो सर्विस फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स प्लीज। मैंने ऑलरेडी रिक्वेस्ट की थी अविनाश जी से, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत है। हम सिंसियरली अपॉलॉजी फॉर दैट। विश्व के इतिहास में आज से करीब 113 साल पहले एक दुखद घटना घटी हुई थी और वो थी द सिंकिंग ऑफ टाइटैनिक, जो आप पीछे देख रहे हैं। द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट द सिंकिंग ऑफ टाइटैनिक, ऑल्दो इट वाज अ वेरी सडन इंसिडेंट, लेकिन मोस्ट सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग थिंग अश्विनी मैम वाज दैट कि टाइटैनिक डूबने के 14 साल पहले, रमन सर, एग्जैक्टली 14 साल पहले एक जेंटलमैन था जिनका नाम था मिस्टर मॉर्गन रॉबर्टसन। Mr. Morgan Robertson, 14 years before the sinking of Titanic, had started writing a book, and the name of the book was The Wreck of Titan or Futility. The Wreck of Titan or Futility. टाइटैनिक डूबने से 14 साल पहले, ब्लैक एंड व्हाइट में, आज भी आप गूगल करके पूछ सकते हैं। एंड उस बुक में मिस्टर मॉर्गन रॉबर्टसन लिखते, मैं देख रहा हूँ दुनिया का सबसे बड़ा जहाज जब डूब रहा है तो उसका नाम टाइटन या टाइटैनिक होगा। वो जमीन से 400 माइल की दूरी पर डूबेगा, उसकी स्पीड 22 नॉटिकल माइल होगी और 1650 आदमी डूबकर मर जाएंगे। मोस्ट सरप्राइजिंगली, जब टाइटैनिक का एक्सीडेंट हुआ उसकी स्पीड 22 नॉटिकल माइल, जमीन से 400 मील की दूरी पर जाकर डूबा था। डेक की लंबाई 800 फीट और 1650 आदमी डूबकर मर गए। माधुरी, दैट shook my mind. I'm studying the power of subconscious mind, left brain, right brain working since last 27 years, but I could not digest. कैसे एक आदमी होने वाले इंसिडेंट के बारे में 14 years before पहले ब्लैक एंड व्हाइट में लिख के रखता है। जब मैंने बहुत रिसर्च किया तो मुझे पता चला इस आर्ट का नाम है प्रेकॉग्निशन। प्रेकॉग्निशन का मतलब है टू राइट इन एडवांस एनीथिंग व्हाटएवर हैज हैपेंड इन द कंट्री। आइए सर, आप यहाँ पर आइए ना। तो इसमें मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर, I would like to learn this art of precognition. मुझे मैंने लगा मिस्टर भूपेश दवे, you cannot learn even. मैंने कहा क्यों? बोले I feel pity for you. I said why the hell you are feeling pity for me? बोले मिस्टर भूपेश, मुझे आप पर दया इसलिए आ रही है, जिस आर्ट को सीखने के लिए आप हजारों मील दूर एम्स्टर्डम हॉलैंड आए हैं, हमारे ग्रैंडफादर्स वाराणसी और हरिद्वार से सीख कर आए थे। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। आप तो मैं कंफ्यूज था, मुझे तालियां बजानी चाहिए या शर्म से सर झुकाना चाहिए, क्योंकि मेरे देश की कला, लेकिन उसके ऊपर स्टैम्प विदेश का लगा था। मैंने मिस्टर ऑस्ट्रेलियन से कहा कि सर, अगर ये भारतीय कला है तो मैं आपसे नहीं सीखूंगा। बोले मिस्टर दवे, आप सीख भी नहीं सकते, बिकॉज वी आर द ओनली फैमिली हु इज परफॉर्मिंग दिस। एंड मैंने कहा सर वो तो ठीक है, लेकिन आप मुझे बताइए अगर ये भारतीय कला है तो उसके ऊपर आपकी स्टैम्प कैसे लगी? बोले मिस्टर दवे, हम जब भी ये आर्ट प्रेजेंट करते हैं इसका मैक्सिमम सक्सेस रेशियो 50% है, और जब भी हम 50% सक्सेसफुल हो जाते हैं, लोग अपनी इतनी जगह पर खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं, तालियां बजाते हैं, इतने फोटोग्राफ्स निकालते हैं और इतने वायरल कर देते हैं कि वर्ल्ड स्टार्ट्स बिलीविंग कि दिस इज आवर डिस्कवरी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, द टाइम हैज कम टू ओपन द बॉक्स। मुझे नहीं मालूम मैं 50% सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अगर आपको लगता है मैं इसमें 50% सक्सेस हुआ हूं, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप स्टैंडिंग ओवेशन दे न दे आपकी मर्जी, लेकिन इतने ब्लेसिंग जरूर दीजिए, वर्ल्ड को बता दीजिए कि हमारे देश में, हमारे भारत में भी एक ऐसा बंदा रहता है जो इस आर्ट को कर सकता है। सर, आउट ऑफ यू 6 मैं चाहूंगा कोई एक, जब मैंने इंग्लिश में इसमें कुछ लिख के रखा है जो मेरे लिए रीड कर सके। हु वुड लाइक टू रीड सर? सर और मैं नहीं पढ़ी, मैं आपके पास आता हूँ, ये बॉक्स लेकर मैं आपके पास आता हूँ।
कौन रीड करेगा मेरे लिए? मैं माइक इस बॉक्स के अंदर मैंने और एक बॉक्स रखा हुआ है। ये बॉक्स लेडीज एंड जेंटलमैन, हाँ प्लीज इसीलिए दिया हुआ है आपको। टेक दिस यश, और यहां से सब सामान भी ले लीजिएगा। मैं रीड इट अ बिट लाउड, स्लो एंड क्लियर। Today, 12th November 2025. Today, 12th November 2025, In MMRC Annual Success Meet in MMRC Annual Success Meet at Sahara Star, at Sahara Star, when I will ask first person when I'll ask first person to think of a car, think of a car, he or she क्योंकि मुझे नहीं मालूम था मेल होगा या फीमेल होगा, he or she will say will Honda say City, Honda City, whose cost will be 15 whose lakhs. cost will be 15 lakhs. It should be of white color It should be of white color and to be gifted to Madhuri. and to be gifted to her. This is the heart of Director Mission. Thank you, ladies and gentlemen, for the blessings. Please, brethren, we will always thankful to you. आप लोगों के blessing के लिए बहुत शुक्रिया। Thanks a million. Originally I was supposed to perform for 1 hour, but लेकिन अविनाश जी ने कहा गाने वाने का मूड है, let's get shot. Definitely chance मिलेगा तो फिर एक बार मैं मेट्रो 3 की फैमिली में आऊँगा। Thank you very much, Metro 3, MMRL, अर्जुन पाटिल जी, दयानंद किशोरी and all the teams. Thank you very much.